हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आरआर डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। पेश है आपके लिए 29 मई 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो आंसर है मार्कोस ट्राइजो। यह है मार्कोस ट्राइजो। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई एनडीबी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की विशेष बैठक के दौरान सर्वसम्मति से चुना गया है। वे 7 जुलाई 2020 को एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। अब बात कर ली जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। इसका मुख्यालय है संघाई और अध्यक्ष अब बन जाएंगे मार्कोस ट्राइजो, जो कि केवी कामत का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में कौन से लड़ाकू विमान को शामिल किया गया है? तो आंसर है तेजस MK1 FOC। भारतीय वायुसेना द्वारा वायुसेना स्टेशन सुलूर में तेजस MK1 FOC विमान को हाल ही में पुनर्जीवित किए गए नंबर 18 स्क्वाड्रन, जिसे फ्लाइंग बुलेट के नाम से जाना जाता है, में शामिल किया गया है। तेजस MK1 FOC एक सिंगल इंजन, हल्के वजन और बेहद चुस्त और सभी मौसम में बहुभूमिका यानी कि मल्टीपर्पस निभाने वाला लड़ाकू विमान है। आपको बता दें, वर्तमान में भारतीय वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द इकाबोग का ऑनलाइन विमोचन किया है? तो आंसर है JK रॉलिंग। यह है JK रॉलिंग। हैरी पॉटर लेखक JK रॉलिंग ने अपनी नई पुस्तक द इकाबोग को लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन फ्री संस्करण में जारी किया है। द इकाबोग सत्य और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी पर आधारित पुस्तक है। इससे प्राप्त रॉयल्टी को वे कोविड महामारी से जूझ रहे लोगों की सहायता के लिए डोनेट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस उर्दू लेखक का निधन हो गया है? तो आंसर है मुज्तबा हुसैन। यह है मुज्तबा हुसैन। इनका जन्म 15 जुलाई 1936 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। हुसैन को उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधि दी गई थी। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत सियासत से की, जो हैदराबाद से प्रकाशित एक प्रमुख उर्दू दैनिक अखबार है। उन्हें 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल और फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो करेक्ट आंसर है 5%। S&P ग्लोबल रेटिंग्स और फिच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर को 5% तक घटने का अनुमान लगाया है। विकास दर में यह गिरावट कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण अनुमानित की गई है। अब बात करते हैं S&P की, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। स्थापना हुई थी 1860 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसके प्रमुख है जॉन बेरिसफोर्ड। वही बात की जाए फिच रेटिंग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1914 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके CEO है पॉल टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD नियुक्त हुई है? तो इसका आंसर है SN राजेश्वरी। यह है SN राजेश्वरी। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो BBB द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस की महाप्रबंधक SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी यानी कि OIC का नया अध्यक्ष और MD चुना गया है। वे AV गिरजा कुमार की जगह लेंगी। अब बात करते हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की,
तो इसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1947 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका ने किस क्रिकेटर को निलंबित कर दिया है? तो आंसर है शेहान मधुशंका। यह है शेहान मधुशंका। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज शेहान मधुशंका पर लगे हीरोइन के रखने के आरोप के बाद उन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हीरोइन आपको पता है एक प्रकार का ड्रग होता है। यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक बोर्ड इस मामले की जांच पूरी नहीं कर लेता। अब वे श्रीलंका से है तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और कोलंबो। राष्ट्रपति है गोतबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट PAI लॉन्च किया है? तो आंसर है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित एक चैटबॉट PAI लॉन्च किया गया है। इस चैटबॉट को वास्तविक समय के आधार पर NPCI के उत्पादों जैसे फास्टैग, रुपे, UPI, AEPS के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, जिससे भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन में सुधार आया है। चैटबॉट PAI को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कोरओवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अब बात की जाए NPCI की, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 2008 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके प्रमुख है दिलीप अजबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आम की उपज ऑनलाइन बेचने के लिए कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो आंसर है फ्लिपकार्ट। यह साझेदारी किसानों को वास्तविक रूप से दुकानदारों तक आवश्यक बाजार पहुंच प्रदान करेगा ताकि कोरोना वायरस के इस कठिन समय के दौरान संभावित आय का साधन उपलब्ध कराया जा सके। समझौते के तहत फ्लिपकार्ट मैंगो बोर्ड के किसानों, उत्पादकों, संगठनों या वेंडरों, खेती करने वालों और डीलरों का प्लेटफॉर्म पर चयन कर अपना मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा। अब बात की जाए फ्लिपकार्ट की, तो इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007 में। मुख्यालय है बंगलुरु और इसके CEO है कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने किस पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आंसर है NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो NHAI पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी द्वारा 7 लाख रुपए की राशि का जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने NHAI पर यह जुर्माना वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण लगाया है। अब बता दें आपको, सेबी के अध्यक्ष है अजय त्यागी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। वही बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, तो इसके अध्यक्ष है सुखबीर सिंह संधू। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस, तो आंसर है 28 मई को। वर्ष 1987 में 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस घोषित किया गया था। तब से यह दिन हर वर्ष महिलाओं और स्वास्थ्य समूहों द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और आरोग्यता से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप लोगों के लिए कल के वीडियो का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व थायराइड दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाए गए? तो आंसर है 25 मई को। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है LIC, मैक्स लाइफ, भारतीय एक्सा या इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।